बच्चों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि 21 जून को डिक्लेयर हो चुकी है नीट। यस, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि मैम हमारा पेपर अच्छा नहीं गया था। बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे, मैसेज आए थे, तब मैंने उनको समझाया था कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है। लेकिन 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 ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये आपने सोचा है कि नीट फिर से हो रही है और आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है। आपके पास ये जो 30 डेज का टाइम है, इसको आप यूज कर सकते हो। इसको आप फिर से रिवीजन कर सकते हो। इसको रिवीजन करके अपना स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो बच्चों। और आप एक बार उस चीज को फील कर चुके हो, आप अटेम्प्ट कर चुके हो, कैसा एनवायरनमेंट होता है आपका, क्या टेम्परामेंट था, एग्जाम टेम्परामेंट। सबसे पहले आप वो पूरा एनालिसिस करो। आप एग्जाम में गए थे, आपके अंदर क्या फीलिंग थी, आप कहाँ पर रह गए, आपका कॉन्फिडेंस कब लूज हुआ, आपको कौन सा पेपर कब अटेम्प्ट करना था, फिजिक्स पहले करना था, केमिस्ट्री पहले करना था, बायोलॉजी पहले करना था, और उसमें आपने क्या क्या गलतियां की है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको सेकंड चांस मिला है। तो सबसे पहले बच्चों, पॉइंट वाइज, सीक्वेंस वाइज आप पूरा अपना एक फ्लो चार्ट बनाओ और देखो कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी वहां पर। आपने घर आके सोचा होगा कि मैं अगर ये करता तो ये ज्यादा बेटर रहता, पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लेता तो ज्यादा बेटर रहता, बायोलॉजी कर लेता तो पहले ज्यादा अच्छा रहता, कितने पेपर में किसको क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, क्या करना है, ये सब आप पहले लिखो, ताकि आप सेल्फ इवेल्युएशन करो कि आप किससे गलती कहाँ पर हुई थी, और फिर हम उसको आप रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसको आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, केमिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़कर जाते हैं, अच्छे से रिवाइज करके जाते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर आने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि कैलकुलेशन तो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन है नहीं। तो अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप बहुत इजीली, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, फॉर्मूला आप भूल जाते हो, कहीं पे मिस्टेक कर देते हो, तो सारे चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला एक जगह लिखना है बच्चों, और फॉर्मूला एक जगह लिखकर पूरा रिवाइज करना स्टार्ट करो। बार बार देखो, आता है फिर भी देखते जाओ, बार बार देखते जाओ। पीवाईक्यूज बच्चों, पीवाईक्यूज देख लीजिए आप। 5 इयर्स के बुक तो होगी आपके पास, पेपर्स भी होंगे, तो उस चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करना चालू कर दीजिए। पूरा चैप्टर रिवाइज करने का टाइम नहीं है, लेकिन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सारे टॉपिक, तो अब आप क्या करोगे, आप रिवीजन, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, पीवाईक्यू करोगे, तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। और जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आपको लगता है कि मुझे ये वाले न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता था, या फिर लास्ट पेपर में ही न्यूमेरिकल आया था और मैं नहीं कर पाया था या कर पाई थी, तो आप उसको रिपीट करो, बार बार सॉल्व करो। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको यही करना है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिक्विड सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले रिवाइज करना है, पीवाईक्यू करना है, न्यूमेरिकल करना है। आपको इसके लिए टाइम डिसाइड करना है कि भाई मैं फिजिकल केमिस्ट्री को या तो अल्टरनेट डेज या रोज 1 घंटा या आधी घंटा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल बन जाएगा कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में इतना टाइम देना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो आपका थोड़ा सा टाइम लगता है। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, अगर आती है तो मजा आ जाता है, स्कोर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है आपका। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी बच्चों आपको लाइन बाय लाइन रिवाइज करनी। मतलब एक बार तो पढ़ी, एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ी होगी, प्रिपरेशन की होगी आपने नीट के लिए, तब भी पढ़ी होगी। तो एनसीईआरटी फिर से लाइन बाय लाइन फिर से पूरी रिवाइज कर लो। थोड़े से ही तो चैप्टर है, एक बार और पढ़ लो फटाफट, एक फिक्स टाइम कर लो। अगर दोपहर में नींद आती है तो सुबह पढ़ लो, रात को पढ़ लो, जब आपके लिए प्रॉपर एक आपका क्या शेड्यूल है उसको फिक्स करो, और एनसीईआरटी रीड करने की प्रैक्टिस कर लो। मतलब ये समझ लो 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को दे दो, आपका काम हो जाएगा। मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। फिर आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो नेम रिएक्शन आएगी। तो ये जो नेम रिएक्शन है बच्चों,
ये नेम रिएक्शन आपको बार बार रिवाइज करना है। एक बार तो देख लिया आपने, फिर उसको लिख के देखो एक बार कॉपी में कि हाँ ये सही है। फिर उसके जितने भी इफ्स एंड बट्स है, जितनी भी कंडीशंस है, उसको एक बार रिवाइज करो। रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों, हमेशा क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन के अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पता होगा तो आप दूसरे क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे आपको ध्यान देना है, वो भी आपको लिख कर देखना है। तो बेसिकली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना देना है, 45 मिनट्स टू 1 आवर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दे दो रोज, तो आपका काम हो जाएगा बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री को आप 1 घंटा दे दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 45 मिनट्स टू 1 घंटा दे दो, तो आपका ये हो गया आपके 2 पार्ट केमिस्ट्री के, जो कि आपका बहुत ज्यादा स्कोर बढ़ा सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे ही कम चैप्टर है बच्चों, हाँ ये पूरा की पूरा थ्योरेटिकल होता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर आपको थ्योरी आती है, अगर आप पढ़कर गए हो, तो जस्ट आप 5 to 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई जिसमें टाइम कम लगता है और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इनऑर्गेनिक पढ़ने में ना बहुत ज्यादा आलस आता है, बहुत ही बोरिंग होती है। नहीं, इसका क्या करो, आप इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, इसके फ्लो चार्ट्स बना लो, अलग अलग फ्लो चार्ट्स बनाओ, लिख लिख के एकदम एनसीईआरटी में पढ़ा ऐसे ही लिखते जा रहे हो, फ्लो चार्ट्स बना लो, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मोस्टली आप ना आफ्टरनून का टाइम मत लो उसको पढ़ने के लिए, नहीं तो बहुत ज्यादा नींद आएगी। तो इसको शाम को या सुबह पढ़ो, और फ्लो चार्ट्स के साथ पढ़ोगे तो ज्यादा मजा आएगा। और बार बार रिपीट करते जाओ, किसी के भी साथ बोल रहे हो तो रिविजन करते जाओ, उससे बोलो मेरे से कुछ भी पूछ, तो उसका आंसर देते जाओ। तो जनरली आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे ना, इसके पीवाईक्यूज ज्यादा करोगे ना, तो आपको याद होती जाएगी चीजें, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इज ऑल अबाउट याद रखना चीजें। लॉजिक होता है लेकिन याद भी रखना जरूरी है। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ और याद रखते जाओ। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओगे ना केमिस्ट्री के लिए, 3 से 4 घंटे अगर आप केमिस्ट्री को दे दोगे, सिर्फ ये 1 महीना, मतलब आपके पास 35 to 40 डेज है बच्चों, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। यस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को, जैसे मैंने स्ट्रैटेजी बनाई वैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करते जाओ, और बस इन तीनों के लिए आपको 3 से 4 घंटे देना है। अगर आपने 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री को दे दिए, तो मैं बता रही हूँ आपका जो स्कोर अभी आया था उससे डबल स्कोर आ जाएगा। यस, टेक इट इज अपॉर्चुनिटी और चालू हो जाओ। यस, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास से बताऊंगी कि कैसे इसकी पढ़ाई करना है। हम एक एक कर कर आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट आगे बढ़ते जाइए। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।